जब हम किचन में और अपने घर में कुछ ऐसे हैक्स का यूज़ करते हैं या टिप्स को फॉलो करते हैं तो हमारी जो लाइफ होती है ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। हैक नंबर 1 को शेयर करते हैं कुछ इस तरह से। जो हमारे डिब्बों में पुराने चने या फिर दालें हमारी पड़ी होती हैं उनको हम किसी दूसरे बर्तन में इस तरह से निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो ताज़े दाल या चने आए होते हैं ना उनको हम ऐसे भर लेंगे। फिर इसके ऊपर से एक कागज़ का टुकड़ा हम रखेंगे, जिससे कि हमें आसानी हो जाए, पता चल जाएगा कि हमारी जो दालें नीचे की वो ताज़ी वाली हैं और ऊपर वाली जो दालें हैं या चने हैं वो पुराने हैं। तो वो पहले यूज़ हो जाएंगे और बाकी की जो ताज़ी दालें होंगी वो बाद में यूज़ होंगी। हैक नंबर 2 को यूज़ करते हैं। कुछ इस तरह से जैम के जो जार होते हैं, कंटेनर होते हैं, यूज़ेबल होते हैं, इनको हम इस तरह से वॉश करके दोबारा से अपनी सेफ्टी पिन, टिक टैक या फिर कॉइन्स रखने के काम में ले सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आप छोटी-छोटी सी चीज़ें इसमें रख के यूज़ कर सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ें सँभालना मुश्किल हो जाता है। हैक नंबर 3 को यूज़ करते हैं। कुछ इस तरह से, जैसे आपके पास यूज़ेबल, रीयूज़ेबल आपके पास कंटेनर होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। तो ये बॉक्स है ना, ये पेठे का है। जब पेठा खाली हो जाता है तो हमारे पास ये इस तरह के पतले-पतले जो बॉक्स होते हैं ना, बेकार पड़े होते हैं, इनको हम वॉश करके एक साइड में आराम से रख लेंगे, अच्छे से सुखाएँगे। और फिर इसके बाद ये जो चांदी की ज्वेलरी होती है ना, ये बहुत जल्दी काली पड़ने लगती है अगर इसमें हवा लग गई तो। तो इसमें मैंने पॉलिश भी कराया था, ताज़ी-ताज़ी एकदम, और बहुत अच्छे से हमारा ये सेट शाइन कर रहा था। तो अब क्या करेंगे, इस तरह से पिंक कलर के पेपर में रैप करेंगे। फिर इसके बाद हम इस ज्वेलरी को एक पॉलीथीन में रैप करेंगे। पॉलीथीन में पैक करने के बाद हम इस डिब्बे में आराम से इसको पैक करके रख देंगे। तो है ना कमाल की टिप, बहुत ही यूनिक और अमेजिंग टिप है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही सेट को लॉकर में रख देते हैं तो इसको टूटने का भी अंदेशा होता है। तो हमारा ये सेट भी सेफ़ हो गया और इसमें अब किसी भी तरह का ज़ोर पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं। अब हैक नंबर 4 को फॉलो करते हैं। ये इस तरह के कुछ रीयूजेबल कंटेनर होते हैं। जब हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं ना, तो इस तरह के कंटेनर आजकल बहुत ही ज़्यादा चलन में हैं, और जब ये खाली हो जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आता इनका क्या करें। तो अब इस तरह की खाने पीने की चीज़ों को ही रखें ना। अब हैक नंबर 5 को यूज़ करते हैं। अब बच्चे सर्दियों में लिहाफ ना खोलेंगे तो फिर क्या करेंगे? बिस्तर पे चढ़े हैं, लिहाफ खोल रहे हैं, मौज-मज़ा कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। घर को भी सेट करना है, सर्दियाँ चल रही हैं तो क्या हुआ? तो क्या करते हैं, इस तरह से डबल फ़ोल्ड करते हैं लिहाफ को, और इसके बाद इसको हम ट्रिपल फ़ोल्ड कर देते हैं। अब ये जो 2 खुले हुए सिरे हैं ना, इसको हम अंदर की साइड में करेंगे। अब हम एक तरफ से ऐसे आप देख सकते हैं लिहाफ को फ़ोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। अब ये देखिए, ये कुछ बॉक्स टाइप का बन जाएगा। अब इसमें हम लिहाफ का दूसरा सिरा ऐसे इस तरह से अंदर को कर देंगे। तो ये देखिए एकदम से लिहाफ पैक हो गया, और इसको अब बच्चे बिल्कुल भी नहीं खोल पाएंगे। ये देखिए, आप चाहे जितना इसको हिलाएं डुलाएं, बहुत ही बढ़िया सा एकदम पैकेट बन के तैयार हो गया। एक साइड में रख देंगे इसको। तो है ना कमाल की टिप। अब चलिए हैक नंबर 6 को फॉलो करते हैं। ये देखिए, पैजामा पहनने के टाइम पता चला कि लास्टिक एकदम ढीली है। तो चलिए लास्टिक को डाल लेते हैं। तो लास्टिक को हम पहले साइज़ में ले लेंगे, हमने इसकी नाप कर ली है। अब इतनी पतली जगह से पहले हम लास्टिक को निकाल लेते हैं। जो पुरानी लास्टिक पड़ी हुई है ना इसमें, वो लास्टिक हम बिल्कुल निकाल देंगे इसको। इसके बाद हम इसमें नई लास्टिक डाल देंगे। तो इसको हम डालेंगे कैसे, इतनी पतली जगह से ये लास्टिक निकल तो आई है, तो इसको हम डालेंगे सेफ्टी पिन से। तो अब सेफ्टी पिन से हम जब नाड़ा या लास्टिक डालते हैं तो इसमें भी एक हैक को यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, इस तरह से हमने इलास्टिक को अंदर पिन अप कर लिया और इसके बाद हमने सेफ्टी पिन को लॉक कर लिया। अब क्या करेंगे कि जिधर से हमने लॉक किया है इलास्टिक को उस तरफ पहुंचा देंगे, और जो ऑलरेडी हमारा लॉक हिस्सा होता है ना, उसको हम पहले कपड़े में डालना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम कपड़े में इलास्टिक को डालना शुरू करेंगे। इससे होगा क्या कि जो हमारी जो सेफ्टी पिन होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि वो खुलने लगती है अंदर ही अंदर। जब हम उसको पिन अप कर रहे होते हैं, दब जाती है, हाथों से उंगलियों से प्रेस हो जाती है और वो अंदर खुल जाती है, कपड़े को फंसा लेती है। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। कई बार ऐसा होता है कि नाड़े को दोबारा निकालना पड़ता है और फिर से डालना पड़ता है। तो ये वाली टिप बहुत ही कमाल की है, आप ज़रूर से इस्तेमाल करिएगा। ये देखिए, बहुत ही आसानी से एक ही बार में हमारी इलास्टिक पड़ गई है। इसी तरह से आप नाड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब नाड़े को भी पैजामे में डाल सकते हैं। अब हैक नंबर 8 को यूज़ करते हैं।
कुछ इस तरह से। जब हम जालदार छन्नी में सब्ज़ी वगैरह धोते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर को रख देंगे एक गहरी पैन में, और पैन में हम पानी भर लेंगे और इसके बाद हम इस तरह से हाथों से हिला चला कर सब्ज़ी को वॉश कर लेंगे खूब अच्छे से। जितनी बार जितने पानी से आपको धोने का मन हो आप सब्ज़ी को वॉश कर लें और स्ट्रेनर को उठा लें। ये देखिए सब्ज़ी अलग और गंदा पानी एकदम अलग हो जाएगा। अब हैक नंबर 9 को यूज़ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब पकौड़ों का बैटर तैयार करते हैं वो बच जाता है, ऐसा मन होता है कि हम इसको नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लेंगे, तो आप क्लिंग रैप से इसको रैप करके फ्रीज़ में आप चाहे जितना टाइम मन चाहे 1 दिन 2 दिन आप आराम से रख सकते हैं, ये काला बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हैक नंबर 10 को यूज़ करते हैं। और जब सर्दियाँ चल रही हैं, नए आलू आ रहे हैं तो खाने का किसका मन नहीं होगा, लेकिन जब छीलने की बारी आती है तो क्या होता है, अंगूठा काला पड़ जाता है। जब ज़्यादा आलू होते हैं ना तो अंगूठा काला हो जाता है, सभी का हो जाता है, मेरा ही नहीं सभी का हो जाता है। तो इस तरह से आलूओं को हम डाल देंगे पानी में और फिर पूरे आलू हम एकदम डिप कर देंगे खूब अच्छे से, और एक एक आलू उठाकर इनको हम छीलते जाएंगे। कमाल की टिप है, ज़रूर यूज़ करिएगा, बिल्कुल भी उंगलियां और अंगूठे काले नहीं पड़ेंगे। आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो सारे के सारे मेरा आलू छिल चुके हैं और बिल्कुल भी अंगूठा और उंगलियां मेरी काली नहीं पड़ी हैं। तो जैसे आप पुराने आलू छीलते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, सेम वैसे ही आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये देख सकते हैं आप। अब हैक नंबर 11 को यूज़ करते हैं। अब आती है प्याज छीलने की बारी। हमेशा हम गलत तरीके से ही प्याज छीलते हैं, पहले ऊपर का हिस्सा जड़ वाला हिस्सा काटते हैं, फिर उसके बाद एक एक परतें उतारते हैं, फिर लास्ट में हम इसका नीचे का हिस्सा काटते हैं, जो कि बिल्कुल एक गलत मेथड है। अब आपको तरीका सही बताते हैं, ये देखिए इसका नीचे का हिस्सा हम बिल्कुल अलग कर देंगे, फिर इसके बाद हम इसका जो जड़ वाला हिस्सा है ना वो अलग कर देंगे कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये देखिए अपने आप ही इसकी सारी परतें निकलना शुरू हो गई। बस अगर फिर भी नहीं निकल रही तो एक हल्का सा कट मारिए और सारी की सारी परतें अलग। तो देखिए ना, हम है कमाल की टिप। अब इसको आती है काटने की बारी। तो हमेशा हम प्याज को गलत तरीके से काटते हैं। जब चॉपिंग बोर्ड पे काटते हैं तो एक साइज़ का प्याज नहीं कटता है, दूसरी बात हैबिट होती नहीं है हम लोगों की, बिल्कुल शेफ़ की तरह हैबिट नहीं होती, और उंगलियों में कई बार चोट लगने का डर रहता है। तो अब क्या करते हैं, बहुत ही कमाल का हैक यूज़ करते हैं। तो इस तरह के चिप्स कटर तो हर किसी के घर में होते हैं। तो चिप्स तो काटने की बारी बाद में आएगी, होली में आएगी, रमज़ान शरीफ में आएगी। अभी क्या करते हैं, प्याज काटते हैं। और हाँ, एक बात और, रमज़ान शरीफ में पकौड़े बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आप फिर इसी तरह से चिप्स कटर का यूज़ करिएगा। एक साइज़ की प्याज मिलेगी और फिर मोटी पतली जैसे चाहें आप कट कर सकते हैं, और ढेरों सी प्याज मिनटों में तैयार हो जाएगी कट की। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।